स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुड स्टडी में। दोस्तों, इस सेशन में हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, एग्जाम में जाने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लास्ट के 25 ईयर में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है स्मॉग किसका मिश्रण है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, धूम्र और कोहरे का। स्मॉग दोस्तों धूम्र और कोहरे का मिश्रण है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहा गया है दोस्तों मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सबसे गहरा गर्त है, यह किस महासागर में स्थित है? सही आंसर होगा दोस्तों यह प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त जो है ये पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित हैं। यदि आप डेली मैथ, जीके, रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो शाम के 4 बजे जरूर आइएगा। शाम के 4 बजे डेली मैथ, जीके, रीजनिंग के क्वेश्चन कराए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है महासागर के सतह पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से क्या बनता है? महासागर के सतह पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से क्या बनता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वार और भाटा। दोस्तों महासागर के सतह पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ज्वार और भाटा बनते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि ज्वार कब आता है और भाटा कब आता है। लास्ट में मैं आप सभी से 2 क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कहा गया है स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? पादप और जंतु से, पृथ्वी का भूपटल से, पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र से, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का भूपटल से। स्थल मंडल शब्द पृथ्वी के भूपटल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए क्यूमुलो निम्बस, ऑप्शन बी क्यूमुलो स्टेटस, ऑप्शन सी क्यूमुलो निस्कर और ऑप्शन नंबर डी क्यूमुलो पिक्चर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्यूमुलो निम्बस। ये जो है क्यूमुलो निम्बस ये बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। कहा गया है नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान को। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना हो तो शाम के 4 बजे गुड स्टडी चैनल पर जरूर आ जाइएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहा गया है वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हाइटोमीटर।
दोस्तों वर्षा मापने के यंत्र को हाइग्रोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाहित मल और कचरा। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत वाहित मल और कचरा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्म पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में और असम में। सही आंसर हो जाएगा असम में। दोस्तों गर्म पानी अभयारण्य असम में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा रूस के मदद से। और यह कब किया गया था दोस्तों? दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, तिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी नदी। दोस्तों ये जो है भागीरथी नदी, ये किस राज्य में है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध दोस्तों ये हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम से। कच्चा पेट्रोलियम से कृष्ण क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पश्चिम तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा कोंकण तट कहते हैं। दोस्तों भारत में पश्चिम तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सही आंसर हो जाएगा पहाड़ के ढलान पर। सोपान कृषि दोस्तों पहाड़ के ढलान पर की जाती है। और ये भागीरथी नदी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरबूज। ये जायद मौसम होता क्या है? मार्च से जून तक जो मौसम होता है दोस्तों ये जायद फसल का होता है। अर्थात ये मार्च में बोया जाता है और जून में ये तैयार हो जाता है। तो तरबूज क्या हो जाएगा? जायद फसल। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। अब मैं आप सभी से 2 क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है?
भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि केरल के तट को क्या कहते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, इस चैनल गुड स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली इसी तरह के वीडियो देखने के लिए शाम को 4 बजे ज़रूर आइएगा गुड स्टडी चैनल पर। धन्यवाद।